हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय। ओंकारनाथ ठाकुर जी का जीवन परिचय। श्री ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 को गुजरात के बड़ौदा राज्य में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता नाना साहब पेशवा की सेना में थे। इनके पिताजी की भेंट एक बार अकस्मात यानी अचानक से ही किसी संत से हो गई, जिसने उन्हें प्रणव मंत्र में दीक्षित किया और तब से इनके पिता अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रणव साधना में देने लगे, यानी कि ईश्वर स्तुति में अपना समय व्यतीत करने लगे। घर की माली हालत खराब होने के कारण बचपन से ही ओंकार नाथ ठाकुर को दूसरे के घरों में काम करना पड़ा। कुछ ही समय बाद उनका परिवार बड़ौदा राज्य के जहाज ग्राम में, यानी गांव का नाम है जहाज, बड़ौदा राज्य में आता था ये जहाज गांव, वहां से नर्मदा तट पर भड़ोच नामक स्थान पर आकर बस गया। ओंकारनाथ जी का बचपन यहीं बीता और प्राथमिक शिक्षा भी यहीं संपन्न हुई। पंडित जी के सुंदर मुखमंडल और कद काठी को देखकर एक बार एक सेठ ने उनको गोद लेने की इच्छा प्रकट की, पर पंडित जी के सन्यासी पिता ने कहा, मेरा बेटा किसी सेठ का दत्तक पुत्र नहीं बनेगा, वह तो माँ सरस्वती का पुत्र बनेगा, यानी कि माँ सरस्वती की कृपा होगी और यह एक बहुत ही अच्छा गायकार, शास्त्रीय संगीत संगीतज्ञ बनेगा। यह भविष्यवाणी बहुत ही जल्दी जो है सत्य सिद्ध होने वाली थी। ओंकारनाथ जी की आयु जब 14 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब भड़ोच के एक संगीत प्रेमी सेठ ने किशोर ओंकार की प्रतिभा को पहचाना और उनके बड़े भाई को बुलाकर संगीत शिक्षा के लिए बम्बई के विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय भेजने को कहा। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के मार्गदर्शन में उनकी संगीत शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने यहाँ विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय मुंबई में प्रवेश लिया। जो विष्णु दिगंबर जी ने मुंबई में अपना संगीत महाविद्यालय खोला था, तो वहाँ पर इन्होंने अपना जो है प्रवेश लिया, एडमिशन कराया। ओंकारनाथ जी ने 5 वर्ष के पाठ्यक्रम को 3 वर्ष में ही पूरा कर लिया, यानी कि उनका सीखने की जो लगन थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने जो 5 वर्ष का जो पूरा पाठ्यक्रम था वो सारा का सारा सिलेबस जो है 5 ईयर का उन्होंने 3 ईयर में ही कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संगीत की गहन शिक्षा अर्जित की। 20 वर्ष की आयु में ही वे इतने पारंगत हो गए कि उन्हें लाहौर के गंधर्व संगीत विद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया गया। 1934 में उन्होंने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की। उनका विवाह 1922 में इंदिरा देवी से हुआ और उसके साथ ही पंडित जी अपनी कला के चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचे। इसके बाद वे नेपाल गए, जहां तत्कालीन महाराज चंद्र शमशेर जंग बहादुर के समक्ष उनको गायन प्रस्तुत करने का अवसर मिला। महाराज उनके गायन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें भरपूर सम्मान तथा दरबार में गायक के रूप में नियुक्ति देने का भी प्रस्ताव रखा, परंतु ओंकारनाथ जी ने दरबारी गायक बनना स्वीकार नहीं किया। नेपाल से आने के बाद वे इटली, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान भी गए, यानी कि उन्होंने पूरे यूरोप की यात्रा की। यूरोप यात्रा के दौरान ही पंडित जी को अपनी पत्नी इंदिरा की मृत्यु का समाचार मिला। वह अपना कार्यक्रम रद्द करके भारत लौट आए। पत्नी की मृत्यु का पंडित जी को बहुत गहरा सदमा लगा। बहुत दिनों तक वह सामान्य नहीं हो सके। एक बार वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए, तो उन्हें वहां का वातावरण इतना अच्छा लगा कि वे काशी में ही बस गए। 1950 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत एवं कला संकाय की स्थापना हुई, तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर विभाग के पहले डीन बने। एक कलाकार और शिक्षक के ही नहीं अपितु एक प्रशासक के रूप में भी उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की कालजयी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण रचना कालजयी मीन्स जो अनंत वर्षों तक सभी के दिलों में, सभी के जो है विचारों में जीवित रहता है। कालजयी, जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको कालजयी कहा जाता है। कालजयी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण रचना है वंदे मातरम। 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 पर आकाशवाणी से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर राग देश में निबद्ध वंदे मातरम के गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। आजादी की सुहानी सुबह में देशवासियों के कानों में राष्ट्रभक्ति का मंत्र फूंकने में वंदे मातरम की भूमिका अविस्मरणीय थी। जब ये सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी
गाते थे तो पूरे श्रोता समुदाय की आंखें आंसुओं से भीग जाती थी। आप सभी ने भी सुना होगा, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध भजन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो जब ये गाते थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, तो जितने भी ऑडियंस बैठी होती थी उनकी वो इतना इमोशनल हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। अपने अंतिम समय तक पंडित जी अपने सभी काम अपने हाथों से करते थे। एक बार उन्हें जबरदस्त लकवे का दौरा पड़ा, जिसके कुछ दिनों के बाद 29 दिसंबर 1967 को पंडित जी का निधन हो गया। तो ये था पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के जीवन के विषय में।